बिसरल सोगरई बाबू याद दिलाबै छरो बिसरल याद रे दिलाबै छै मैया सोना मैया देखे मंगला वालियो ए हो ये साड़ी ने हे मेरे पुत्र क्या हुआ माँ? आपको ये साड़ी पसंद नहीं आया? कोई बात नहीं माँ, अगर आपको ये साड़ी पसंद नहीं आया तो मैं आपके लिए और साड़ी ले आऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक बार माँ, एक बार तो पहन लो। मैं बहुत दूर से ये साड़ी लाया हूँ माँ। हे मेरे लाल, ये साड़ी मैं नहीं पहन सकती। देखो माँ, ये साड़ी कितना पुराना हो चुका है और फट भी गया है माँ। आपके तन पे अच्छा नहीं लगता है माँ, ये साड़ी पहन लो, ये नया है, आपके तन पर ये बहुत अच्छा लगेगा माँ। हे पुत्र, ये साड़ी पहनने योग्य मैं नहीं हूँ। क्यों माँ? कौन कहता है कि आप इस साड़ी के योग्य नहीं हो? हाँ हाँ पुत्र, मैं ये साड़ी नहीं पहन सकती। जंगल में रहती हूँ तो भीख दुख मांग करके लाता है, दोनों माँ बेटे मिल करके खाती हूँ। अगर कोई ये वस्त्र हमारे बदन पर देखेगा इतनी सुंदर, तो कोई तुम्हें भीख नहीं देगा मेरे लाल। इसीलिए ये साड़ी मत दो मुझे, मैं ये साड़ी नहीं पहनूंगी। माँ, अगर आज तुम अपनी जिद पर हो तो ठीक है, अगर आज तुम मेरा कहना नहीं मानोगी, अगर इस साड़ी को आप नहीं पहनोगी माँ, तो मैं तुम्हारे चरणों की कसम कहता हूँ माँ कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, फिर से चला जाऊंगा अपने गुरुदेव इंद्र के पास, और फिर माँ दोबारा जीवन में कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। नहीं मेरे लाल, कथिल जिदरई बाबू कर खेलौना रो कथिल जीद करै छी अपनो रे मैया के। जब तक तुम ये साड़ी नहीं पहनोगी माँ, मैं तुमसे बोलूंगा नहीं, ना ही खाना खाऊंगा, ना ही पानी पीऊंगा, और तुम्हारे पास भी नहीं आऊंगा माँ। मैं जा रहा हूँ माँ। रुक जा मेरे लाल, आ हमारी नजदीक और मेरे पुत्र
हे शिवानी, तुम हंट कर रहे हो कि माँ ये साड़ी पहन लो। हाँ माँ, क्योंकि क्योंकि आप इस साड़ी में अच्छी नहीं लगती हो। इस साड़ी को पहनोगी तुम बहुत सुंदर लगोगी माँ। ठीक है मेरे लाल, अगर तुम्हारा यही जिद है कि माँ तुम यह साड़ी पहन लो, तो मेरा भी एक वचन है पुत्र, मेरा भी एक कहना है, क्या तुम मानोगे? माँ हाँ हाँ, तुम जो भी कहोगी माँ, अगर इस साड़ी को एक बार तुम पहन लो, उसके बाद चाहे तुम कोई भी कार्य करने को मुझे कहो तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। कहो माँ। हे मेरे पुत्र, मैं तभी ये साड़ी पहनूंगी कि जब तक तुम मुझे श्री गंगा घाट में सावन का मेला लगा है, झूला लगा है पुत्र, पहला झूला अगर तुम मुझे झूला दोगे तो मैं यह साड़ी पहन लूंगी। गंगा घाट की बेला जो नित्य सावन में लगता है, हाँ हाँ पुत्र, बस इतनी सी बात के लिए आप इस साड़ी को नहीं पहन रही हो माँ। माँ मैं आपको वचन देता हूँ कि अवश्य ही गंगा घाट के मेला में जा करके सर्वप्रथम झूला पर आप बैठोगी माँ। ये आपका पुत्र का वचन है। ठीक है मेरे लाल, तो मैं अवश्य ये साड़ी पहन लूंगी। लेकिन माँ, हाँ पुत्र, मैं तो आज तक गंगा घाट की मेला नहीं गया हूँ। आप तो देखी होगी ना माँ। क्यों नहीं, मैं तुम्हें लेकर के चलूंगी। ठीक है माँ, तुम मुझे गंगा घाट की मेला ले चलो और वहाँ वहाँ झूला पर सबसे पहले मैं आपको बिठाऊंगा माँ। क्यों नहीं पुत्र, चलो माँ। पहलू का झूला रही खिलौना, दिहरे झूला, पहलू का झूला, कहू ये झूला भी है ना। चलो मेरे लाल, चलो कुटिया पर। चलो मैया चलो 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 है गंगा गंगा घाट के मेला में।
आज बहुत दिनों की बाद गंगा घाट में मेला लगा है माँ, क्योंकि साल भर पे वह सावन की झोला लगते हैं और हर राज की राजा हर राज की रानी मेला में जाते हैं माँ। आज मैं देवर जी को साथ करके अवश्य मेला घूमने के लिए जाऊंगी और सावन की झोला झूलूंगी। अवश्य मेरे देवर जी मेला ले जाएंगे माँ। इस वक्त मैं देवर जी को बुलाकर और सारा किसी तरह से मनाऊंगी और झोला झूलने के लिए गंगा घाट चलेंगे माँ। देवरा है सुनवा है देवर जी तो राज महोबा में जो पहली घर वाले देवर जी हैं, हे परमात्मा वह भी राज्य महोबा आ चुकी है, उसे मंगाकर और दोनों दोस्त की साथ में मेला घूमने के लिए जो मैं जाऊंगी।
खुश रहो बाबू राज महोबा की धरती पर। हे भाभी माँ, देवर जी फिर याद किया देवर, देवर का। देवर जी हाँ भाभी माँ, जिस दिन राज महोबा से रानी फूला को निकाल रहे थे उस दिन आप बीच में रुकावट आ गई, इसलिए कर देवर जी। हे भाभी माँ, मेरा दोस्त और आप दोनों मिलकर मुझे राज्य मोहब्बत से धक्का मार के निकाल दिया भाभी। देवर जी हाँ भाभी, बात ही कुछ ऐसे थे कि उस बात में नहीं पढ़ना चाहिए देवर जी। लेकिन भाभी बाबू आज फिर वही देवर की पुकार की भाभी। भाभी सुनवा है, देवी है बाबू मत रोइए, इसमें रोने धोना का कोई बात नहीं है। मैया के समान देवर जी भाभी माँ, देवर जी मैया के सोना। ना देवर जी गंगा के नलियों के भावानी देवी के समान देवर जी ये बात तो सच है। देवर जी
हाँ भाभी। ऐसा करो भाभी माँ